गर्मियों के अंदर पसीना आ रहा है, इसको आने दें। इसके जरिए आपके स्किन के अंदर का जितना वेस्ट मटेरियल है वो निकल रहा है। ऑयली स्किन के लिए जो है ये बेहतरीन है। गेंदे के फूलों के अंदर ये क्वालिटी है कि ये आपकी टैनिंग को रिमूव करता है, आपकी सन की वजह से जो स्किन बर्न हो गई है उसको हील करता है। बेकिंग सोडा है, ये बेहतरीन एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है। पाकिस्तान में गर्मी का पारा हाई होते ही सिर्फ बिजली का बिल ही नहीं बढ़ता बल्कि हमारी स्किन के मसाइल भी डबल हो जाते हैं। तपती धूप, झुलसाती लू और आलूदा माहौल के बायस हमारा चेहरा अपनी कुदरती ताजगी खोने लगता है और फिर लोग महंगे फेस वॉश और क्रीमें खरीद लेते हैं, लेकिन अक्सर ये नहीं जानते कि सन बर्न और सन टैन में क्या फ़र्क है। ये अल्ट्रा वायलेट शुआएं खामोशी से आपकी जल्द को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल, और आपको आइडिया भी नहीं होता। और गर्मियों में हम देखते हैं एक्ने बहुत ज़्यादा होती है, पसीने से जो मसाम है वो जो बंद होते हैं वो खुल जाते हैं और रंगत पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। चेहरा जो है वो डल होना शुरू हो जाता है। और अगर हम ये गलती करते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई टोटका देखा और उसे अपने चेहरे पर आजमा लिया तो बस फिर जी बगैर सोचे समझे आप अपनी जल्द का नुकसान कर लेते हैं। तो इन तमाम उलझनों को सुलझाने के लिए, आपकी जल्द को बेहतर और तरोताज़ा, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की जानी मानी हर्बलिस्ट नैयर आपा, जिनके पास हर मसले का हल है जल्द से रिलेटेड। तो चलते हैं उनके पास। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपा, हम देख रहे हैं अब आगे गर्मी आनी है, बारिशें भी हो रही हैं, हब्स का भी मौसम है, तपिश भी बहुत ज़्यादा है, तो स्किन को भी समझ नहीं आ रही कि मौसम किस तरह का है, कैसे डील करना है। तो इस मौसम में आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या नुस्खा है कि जिससे स्किन को बेहतर किया जा सके? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही जो है वो जिन लोगों की ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा स्किन पे ऑयल आना शुरू हो जाता है, पसीना आता है, ओपन पोर्स हो जाती हैं, और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है क्योंकि पसीने के साथ जो है ना वो स्किन पे एलर्जीज, रैश, खारिश, तो फिर एक्नी और इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले तो ये मैं जो है वो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा आपने फेस को वॉश नहीं करना आम फेस वॉश या साबुन के साथ। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चियां क्या करती हैं, दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा जो है वो फेस वॉश कर रही होती कि ऑयल आ गया है, टैनिंग हो रही है, उलझन फील कर रही हैं। तो उसके साथ ये क्या करती हैं कि वो बार बार फेस वॉश करने से जो है वो और ज़्यादा स्किन पे एलर्जीज वगैरह हो जाती, क्योंकि एक जो इनका अपना मॉइस्चर है, ऑयल है, वो फेस वॉश के साथ आप निकाल देते हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बार बार जो है वो फेस को वॉश करना जो है वो गलत है। इसके लिए इस गर्मी के अंदर उसके बाद अगर आप हैवी बेस लगा रही हैं, कोई भी अगर दिन के टाइम हैवी जो है वो क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रही हैं, चाहे डे में चाहे नाइट में, तो आप अपने पोर्स को क्लोग कर देती हैं। तो गर्मियों के अंदर पसीना आ रहा है, इसको आने दें, स्वेटिंग हो रही है, इसको होने दें, इसको निकलने दें। इसके जरिए आपके स्किन के अंदर का जितना वेस्ट मटीरियल है वो निकल रहा है। आपके टॉक्सिन्स जो आपके पसीने के जरिए आपकी स्किन ने बाहर निकालने हैं तो उसको निकलने दे। अगर आप उसको अंदर ही दबा के रखेंगे, उसको नहीं निकलने देंगे, तो फिर ये चीजें आगे जाके जो है वो और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती हैं। तो इसके लिए जो है जो बेहतरीन है गर्मियों के अंदर, इसको हम जो है वो टोनर, एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप कैरी करती हैं, इस तरह की चीज़ों को जो है वो आप अपनी रूटीन के अंदर यूज़ करती हैं, तो आपको, जिन लोगों को जो है वो एक्नी प्रोन स्किन है, एक्नी नहीं होगी, ऑयल कंट्रोल रहेगा। उसके बाद जिन लोगों का सन टैन हो जाता है, सन बर्न हो जाता है, तो उसके लिए जो है यानी कि मसाइल के लिए रंग बिरंगे नुस्खे आज तो बड़े जी बहुत इजी है, खुशनुमा रंग है और आपकी स्किन भी इसी तरह की चमकती हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, फूलों के साथ। और ये फूल आप देखें हर जगह लगे हुए होते हैं, क्यारियों में लगे हुए होते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे ऑयली स्किन की, ओपन पोर्स की, कि उन्हें अपनी स्किन की केयर किस तरह से करनी है, फेस वॉश उन्होंने किस तरीके से करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, आप जो है वो रोज वाटर ले लें या आम डिस्टिल्ड वाटर ले लें, ठीक है। जो आप पानी पीते हैं अपने घर में, आप वो वाला ले लें, फिल्टर वाला आप पानी ले लें, ठीक है। ये आपने ले लिया। इसके अंदर ऑयली स्किन वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ, ओपन पोर्स हैं, एक्नी प्रोन स्किन है, इसके अंदर आप फ्रेश नीम के पत्ते, ठीक है, फ्रेश नीम के पत्ते अच्छी तरह से धो के इनकी जो नरम कोंपलियां आपने वो लेनी है। इसकी आपने थोड़ी सी टहनियाँ भी साथ ही ले लेनी है, ठीक है। ये आप इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद इसके अंदर जो है वो आपने पुदीने के पत्ते, क्योंकि पुदीना आपको पता है सूदिंग प्रॉपर्टीज है, ठंडक देता है, सुकून देता है, और उसका अरोमा, उसका एसेंशियल ऑयल स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए जो है ये बेहतरीन है, ठीक है। ये दो चीजें, नीम के पत्ते, पुदीने के पत्ते। इसके बाद इस तरह से आपको पंसारी की दुकान से
मिल जाएगा। ये है मेंथोल, ये इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से ये क्रिस्टल्स के अंदर है। ठीक है, ये आपने इस तरह से इसके 1 या 2 क्रिस्टल आपने इसके अंदर डाल देने हैं। ठंडा इफेक्ट देगा, ये आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन को जो है ये ठंडा करेगा। इसके बाद इसके अंदर जो है ये कफूर, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। कफूर आपके दानों के दाग धब्बे जो है वो उसको कम करता है, स्किन की टैनिंग को खत्म करता है। ये भी स्किन को सूदिंग और कामिंग जो है वो इफेक्ट देता है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल है। बिल्कुल इतना सा टुकड़ा, 200 ml वाटर, इतना सा टुकड़ा कफूर का, ठीक है। और इसके बाद थोड़ी सी फटकड़ी, ठीक है, फटकड़ी को खिल करके इसका पाउडर बनाया हुआ है, सिर्फ इतनी सी फटकड़ी लेनी है, आपने ज्यादा फटकड़ी नहीं लेनी, ठीक है। ये डाल दिया, इसके बाद आपने इसको रख देना है गर्म पानी के अंदर, ठीक है। यहाँ आप इसको 3 से 4 दिन के लिए किचन में जार रखना है, जार को, हाँ जी, ठीक है। यहाँ 3 से 4 दिन के लिए आप इसको किचन में रख दें, ठीक है। ये आपका बेहतरीन जो है टोनर रेडी हो जाएगा। ये वाला टोनर आपकी एक्नी को ड्राई करेगा, आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा। आप इसको आर्म पिट पे भी जो है वो यूज कर सकती हैं। आप जो ड्यूड्रेंट्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप इसको जो है इसमें अपना कोई भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। इस तरह से इसको जो है ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसको इस तरह से स्प्रे बॉटल के अंदर आप डाल के रखें, ठीक है। तो इसको आप ऑयली स्किन वाले एक्नी के लिए इसको यूज करें। जबरदस्त। इसके बाद जिन लोगों की जो है वो टैनिंग हो जाती है, सन टैन हो जाता है, सन बर्न हो जाता है बहुत ज्यादा, उसके लिए जो है ये गेंदे के फूल जगह जगह लगे हुए हैं। गेंदे के फूलों के अंदर ये क्वालिटी है कि ये आपकी टैनिंग को रिमूव करता है, आपकी सन की वजह से जो स्किन बर्न हो गई है उसको हील करता है, उसको रिपेयर करता है। इसको भी आपने जो है वो चाहे रोज वाटर में या डिस्टिल्ड वाटर में, इसके आपने थोड़े से जो है वो फूल ले लेने हैं। आप अगर चाह रहे हैं कि आपकी स्किन के ऊपर वाइटनिंग भी हो, आपका स्किन जो है वो, आपका कलर जो है वो फेयर भी हो, इसी के अंदर आपने जो है वो तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, बहुत ज्यादा नहीं, आपने इतनी सी इसके अंदर साथ हल्दी ऐड कर लेनी है। और साथ इसी के अंदर आपने थोड़ा सा मुलट्ठी का पाउडर, क्योंकि जो मुलट्ठी है ये कलर को ब्राइट वाइट करती है, दाग धब्बों को जो है वो रिमूव करती है। इसी के अंदर मुलट्ठी का पाउडर, ठीक है, ये डाल के ये 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये वाला जो टोनर रेडी होगा, ये आपकी टैनिंग को रिमूव करेगा, आपके कलर को फेयर करेगा, आपके दाग धब्बे छाइयों को जो है ये खत्म करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद कैमोमाइल का जो है वो टोनर, कैमोमाइल रिलैक्सिंग सूदिंग इफेक्ट देती है। इसकी चाय भी आप पिए गर्मियों के अंदर, ये आपको बहुत नॉर्मल रखेगी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हॉट फ्लशीज हैं, तो उनके लिए बेहतरीन है कैमोमाइल टी। आम चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, आप ऑफिस वगैरह में बैठे हैं इसको अवॉइड करें, कॉफ़ी को, चाय को। तो कैमोमाइल टी, इसके आप देखें टी बैग्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो वही टी आप बनाएं, वही आप जो है उसको पिए भी, और उसी को आप फेस पे स्प्रे करें, ठीक है। एक चीज़ और, मैं जो बहुत ज़्यादा जो है, जो लोग नहीं ये वाली चीज़ें रेमेडीज जो है वो बना सक रहे होते, मेडिकल स्टोर से आपको मिलेगा जो है ये कैलामाइन लोशन, ठीक है। ये बहुत सस्ता होता है, ठीक है। कैलामाइन लोशन मैंने, मेरी जो 30 साल की प्रैक्टिस है, जिनकी स्किन सन बर्न हो गई है, बिल्कुल स्किन जल गई है, रेड हो रही है, रैशेस हो रही है, इस तरह की खवातीन के जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टीरॉइड मर्करी बेस क्रीम में लगा के प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज किया हुआ है, तो ये वाली, उसके बाद बच्चों को रैशेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। उन सब के लिए कैलामाइन लोशन मेडिकल स्टोर से ले आए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ये चीजों को नहीं कर रहे, कैलामाइन लोशन आप घर पे आए या फेस को वॉश किया, कैलामाइन लोशन की पतली सी लेयर पूरे फेस पे लगा दें। आप डेली बेसिस पे करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम से रिलैक्स हो जाएगी, आपकी स्किन रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। आपकी किसी भी तरह की एलर्जीज, रैश, खारिश है, उसके लिए कैलामाइन लोशन बेहतरीन है, और ये बच्चों के लिए भी सेफ है। आपा हमें बिल्कुल वो फिर ये उन महंगी महंगी क्रीमों का मुतबादिल है जो हम बच्चों पे अप्लाई कर रहे होते हैं। आपा हमें ये बताएं कि बाइकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हमारा भी ख्याल रखा करें जब आप इस तरह के टोटके जो हैं वो पूछ रहे होते हैं। और फिर अब तो हम देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी एक चीज़ है, खुशाइंद हमारी खवातीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्कूटीज चलाना शुरू हो गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स पे हमें नजर आती हैं। तो उन्होंने अपनी स्किन को कैसे बचाना है? देखें धूल मट्टी भी है, फिर पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, एहतियात का करें और लगाना क्या है? हाँ
जी बिल्कुल, जिस तरह से ये देखे मैंने सारे जो है वो टोनर आपके साथ शेयर किए हैं ना, तो जिस तरह से आप बात टैनिंग की कर रहे हैं, हमने ये वाला जो नीम के पत्ते और पुदीने के साथ जो हमने टोनर बनाया ना, आप क्या करें, इसी के अंदर 2-3 रीठे, ठीक है, पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, उसकी गुठली निकाल के इसी में डीप कर दें, ठीक है, टोनर में नहीं डालने, आपने इसी में वो डाल दिया, ये आपका फेस वॉश टोनर बन गया। सही। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने साबुन को और फेस वॉश जो ऑलरेडी यूज करें उसको वाइट करें, आपने इसको स्प्रे करेंगे ना, स्प्रे करेंगे, आप मसाज करेंगे, आपकी झाग बन जाएगी। अच्छा। आपकी सारी डस्ट इम्प्योरिटीज डीप पोर से जो है ये वाला टोनर फेस वॉश बाहर निकाल के ले आएगा। उसके बाद आप क्या करें, उसको कॉटन के साथ जो है वो रिमूव कर दें। और अगर जो बाइक वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, मर्द हजरात हैं, बच्चियां भी, जैसे आपने बताया मेरी दोनों बेटियां, एक लेक्चरर है माशाल्लाह, दूसरी भी PhD कर रही, दोनों के पास स्कूटियां हैं, स्कूटियों पे माशाल्लाह से जो है वो ट्रेवल करती हैं। तो उसके लिए जो है मैं आपके साथ जो है वो एक बहुत जबरदस्त जो है वो रेमेडी शेयर करती हूँ, जो बेकिंग सोडा है। ये बेहतरीन एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है, जो बड़ा माइल्डली जो है ना वो आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है। आप क्या करें कि आपने जो है वो लेना है 1 कप जौ का आटा, 1 खाने का चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चाय का चम्मच उसके अंदर हल्दी का पाउडर और 1 खाने का चम्मच मुलट्ठी का पाउडर जी। ये वाले पाउडर बना के रख लें। रात में आप घर पे आए हैं, ये आप 1 टेबलस्पून लें, दही में मिक्स करें और जहां जहां टैनिंग है वहां पे लेप कर लें 10 मिनट के लिए। उसके बाद मसाज करते हुए आप वॉश कर दें और हमने जो हल्दी वाला टोनर बनाया बाद में ये स्प्रे कर लें। एक ही दफा यूज के बाद जो है वो सारी टैनिंग को जो है ये सारी टैनिंग जी दूर भाग जाएगी। जबरदस्त नुस्खे हैं, बहुत शुक्रिया।